अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यूट्यूब चैनल को और मुझे सपोर्ट करते हैं। और आज का जो नाज़रीन वी लॉग होने वाला है वो बड़ा ही ख़ास टॉपिक के ऊपर है, और मैं थोड़ा सा इसकी स्नैरियो बता दूं, थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि जो बातचीत आज मैं करने लगा हूं वो तमाम चर्चिज़ के हवाले से। और इसके साथ एक ख़ास डिपार्टमेंट है हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, और पेशावर में उसका ऑफिस है औकाफ डिपार्टमेंट। और ये जितनी भी अक़लियती लोग हैं या मिनॉरिटीज़ हैं, इनको फ़ंड जो भी हुकूमत की तरफ से जो बेवा को फ़ंड दिया जाता है वो डिपार्टमेंट रिलीव करता है। उसके बाद स्कॉलरशिप होते हैं, बिज़नेस पे ग्रांट्स वगैरह और जहेज़ फ़ंड, ये तमाम चीज़ें नाज़रीन औकाफ डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं, उसके ज़ेरे निगरानी में किया जाता है। लाज़मी बात है कि जो हुकूमत होती है वो उसका बड़ा अहम किरदार होता है, और वो ही ये सारी चीज़ें को देखती हैं। क्योंकि जब फॉर्म मिलता है तो इनकी वेबसाइट्स पे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उनके मेंबर्स को ना भी दें, जो भी मौजूदा हुकूमत है, अब खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल रही है, तो उनको आप दें या ना दें, आप डायरेक्टली भी औकाफ जाके जमा करवा देते हैं। तो ये टॉपिक्स बड़ा लेंथी होने वाला है, इसमें बहुत सारी बारीकियाँ भी हैं, किन जगह पे किन लोगों की ज़्यादा गलती है और किन की नहीं गलतियाँ हैं। और इन सारे जो मामलात हैं उनमें से आज मैं चर्चिज़ के हवाले से, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में गिरजाघर हैं, मसीही लोगों की इबादत गाहें हैं, हिंदू मिनॉरिटीज़ के जितने भी मंदिर हैं, सिख भाइयों के जितने भी गुरुद्वारे हैं, इन तमाम चीज़ों पे आज मैं नाज़रीन बात करूँगा। औकाफ डिपार्टमेंट ने पहले तो पिछले 3 साल से, क्योंकि गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और इन लोगों ने पिछले 3 साल से कोई भी जो 3 साल पहले के ग्रांट्स थे, जैसे कि बिज़नेस ग्रांट हो गया, और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करवाई। जब भी इनसे पूछा जाता था कि आप 3 साल हो गए हैं, आपने अभी तक स्कॉलरशिप स्कूलों को नहीं दी, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को नहीं दी, जहेज़ फ़ंड नहीं दिए, बेवा फ़ंड नहीं दिए, और मुख्तलिफ जो भी मामलात थे, तो ये कहते थे हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसको मैं शॉर्ट्स में टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैं आज आना चाह रहा हूँ। 3 साल के बाद नाज़रीन, उसके दरमियान में भी कुछ प्रोग्राम्स होते रहे हैं, उन पे भी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन 3 साल के बाद जी एक ग्रांट मंजूर की गई खैबर पख्तूनख्वा सीएम के हवाले से। सीएम साहब ने पूरे जितने भी चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, इनको 5-5 लाख रुपया बतौरे प्रोग्राम करवाने के लिए अनाउंसमेंट करवाया कि क्रिसमस सेलिब्रेशन है, आप इसको अपने चर्च पे लगा सकते हैं, अपनी कलीसिया पे लगा सकते हैं इसको। क्योंकि बड़े लंबे अरसे के बाद इन्होंने ये अनाउंसमेंट की। चलें, बहुत ज़्यादा पादरी भी खुश हुए इसमें, और बहुत ज़्यादा चर्च ने भी खुशी का इजहार किया। सियासत के मैदान में जो भी मिनॉरिटीज़ पीटीआई के लोग हैं, मिनॉरिटी विंग में हैं, वो झूम उठे कि जी लंबे अरसे के बाद चलें कुछ तो मिला है। फिर वो चेक की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, फिर वो चेक जाके स्पेशल गुरुद्वारों में, मंदिरों में जाकर दिए गए। जिन्होंने सियासत चमकाई वो भी आप लोगों को पता है। चलो जी, 3 साल बाद तो मुंह के ऊपर मैंने क्या है, मैं समझता हूँ कि मेरी अपना एक नज़रिया है, मैं समझता हूँ कि मुंह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक थप्पड़ मारा है। बल्कि अगर कोई मुझसे पूछता तो मेरा अपना नज़रिया, मैं कहता कि जी ये भी रख लें, इधर 3-4 साल से आपने हमारी तरफ नज़र नहीं की। और फिर इस व्लॉग में ऑल सेंट चर्च को भी मैं थोड़ा सा अटैच कर देता हूँ कि 13 साल उसके भी गुजर गए, आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे इन चीज़ों में, और फिर आपने जो ग्रांट्स मंजूर करवाई हैं, और उसमें भी नाजरीन जो ग्रांट्स बेसिकली जिनसे कौम को तरक्की या फ़ायदा होना था, वो ग्रांट्स तो आपने मंजूर नहीं करवाई। तो चलें, अलबत्ता इतना तो शुक्र है कि आपको शर्म आई और आपने 3 साल के बाद 5-5 लाख रुपया दे दिया। अब ना वो खेल इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है मिनॉरिटीज़ के साथ। इनको पता है कि मिनॉरिटीज़ ना तो आवाज़ रेज़ करती हैं, और क्योंकि ये पादरी और बिशप कितने कंट्रोल में होते हैं कि इन्हें इतनी खौफ वाली आयतें बता कर, और उन्हें कहा जाता है कि जी माफ़ करो, तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा, तुम्हारे साथ जितनी मर्ज़ी ज़्यादती की जाए लेकिन तुमने बोलना नहीं है, तुम्हारी बेटियों के साथ ज़्यादती हो, तुमने बोलना नहीं है, तुमसे एजुकेशन का हक़ छीन लिया जाए, तुमसे कोई जॉब के ऊपर कोई भी बदतमीज़ी या तंज तुम्हें करता है या ज़्यादती करता है, जुल्म और जबर करता है, तुमने बोलना नहीं है। अब 3 साल के बाद तो चेक दे दिए, चेक लिए जी, सबको खुशी हुई। और एक टेक्निकल चीज़ ये
अली अमीन गंडापुर को भी मेरे ख्याल से पता है, क्योंकि वो एक पार्टी चला रहे हैं और अब वो सीएम भी है। दूसरा, जितने भी चेक देने वाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और वो जब चेक दे रहे थे या जब उसके ऊपर लिखा जा रहा था चर्च का, तो इन सब को पता था कि चर्च के अकाउंट्स वगैरह, गुरुद्वारे के, मंदिरों के, बहुत सारे एनजीओ के, इन चीज़ों पे गवर्नमेंट ने बैन लगाई हुई है। बहुत सारे चर्चेज़ ऐसे हैं कि जिनके अभी तक अकाउंट भी नहीं है। तो वो चेक तो मिल गए, वो महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, जी डेट आगे चलेगी है, लोगों ने ज़ोर लगाया, ताल्लुक़ लगाया, लेकिन आखिरकार उसका रिज़ल्ट क्या मिला? ज़ीरो। आप पहले ही छितर, वो पंजाबी कहते छितर मार रहे थे, पहले से छितर मार रहे थे पीटीआई की गवर्नमेंट। तो खैर है, थोड़े से और हम छितर खा लेते, ज़रूरत ही नहीं थी देने की। अगर दिए भी है तो वो पंजाबी च कहते हैं कि दिते भी, दुध भी दिता तो वो भी मेंगड़ा पा के दिता। अच्छा, उसमें अब नाजरीन, अब सिलसिला कुछ यूँ हो चुका है कि जिनके तो अकाउंट थे उन्होंने तो कैश करवा लिया, वो तो मज़े में हैं, और जिन ज़्यादातर गुरुद्वारों के और मंदिरों के और चर्चिज़ के चेक पड़े हुए थे, वो करते करते जी वो चेक ख़राब होने शुरू हो गए। हमसे भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, बहुत सारे पादरियों ने कहा यार अब इसका क्या। मैंने कहा ये जाए आप औकाफ के पास जाएं, या जिन लोगों ने आपको चेक दिए, तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पे डाल दिए हैं कि जी हमने बहुत बड़ा काम किया, तो जब चेक देने जा रहे थे तो उस वक्त नहीं कहते कि भाई नेम चेक बना दे, ताकि ये मामलात हल हो जाते, ताकि ये मसला हल हो जाता, ताकि हमें बार बार औकाफ डिपार्टमेंट के चक्कर ना लगाने पड़ते, जूतियाँ ना घसीटनी पड़ती, और फिर उनके खुदा माफ़ करें उनके नखरे, और वो भी पंजाबी कहने तो सही चलने सर। तो कहने का मकसद ये है कि क्योंकि प्लान तो इनके पास है ही नहीं था कि अब हमने ये करना क्या है, तो बस वो जो भी आते हैं वो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए चेक दे रहे हैं, ये नहीं पता कि जी अब इसको चेक को कैश कैसे करवाएंगे। तो आखिरकार जी थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, जिस भी सियासी लीडर ने इस पे थोड़ा सा वर्क किया, थोड़ा सा औकाफ पर प्रेशर डाला, या जैसे भी ताल्लुक़ लड़ाए, तो वो चेक रिटर्न हो गया। उन्होंने एक लेटर निकाल दिया कि जी तमाम चर्चिज़ को, गुरुद्वारों को और मंदिर जितने भी हैं, वो अपना चेक आके जमा करवाएं इस पैटर्न के हवाले से। पहले वो पैटर्न अपलोड किया, फिर चेंज हुआ, किसी को समझ नहीं थी, 2-3 दफ़ा तो मैंने जो पादरियों के चेक जमा करवाए नाजरीन, उसमें बहुत सारी गलतियाँ थी, और दफ्तर जाते थे जी 2-2 स्टाम्प पेपर्स हैं, और जाते थे, और फिर जो वहाँ पे कंप्यूटर वाले बैठे थे वो भी दिहाड़ी लगा रहे थे, क्योंकि एक प्रिंट, एक स्टाम्प पेपर 200 वाला, और उसके बाद टाइपिंग में लिखना, और ये सारी 500-1000 का तो एक टाइम का जी चूना लग गया। अच्छा, वो करते करते जी 2-3 दफ़ा चेंजिंग हुई, और फिर लोगों ने ये गलती करते करते नाजरीन वो चेक आखिरकार जमा हो गए। अब वो जमा हो गए तो उसमें भी मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो अब मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब फ्लड आ गया तो फ्लड की तरफ सारे चले गए हैं, लेकिन वो अभी मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा कुछ लगता है कि वो पैसे बहुत मुश्किल है मिलने। तो क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि आगे से वो कहें कि जी वो पैसा ही नहीं है, वो हमने फ्लड में लगा दी है, मुख्तलिफ भी लॉलीपॉप मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि मसीह कौम को, हिंदू कम्युनिटी को, सिख कम्युनिटी को जागना पड़ेगा, और एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, इन्हें एहतजाज करना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा हक आपको प्लेट में दिया नहीं जाएगा, बल्कि आपको, पाकिस्तान है जिस यहाँ पे तो कानून, खुदा माफ़ करे, आपने देख लिया कि पिछले कई सालों से यहाँ पे क्या सिलसिले चल रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत या जमात के साथ कोई भी ज़्यादती होती है तो वो ज़्यादती है, और किसी कम्युनिटी के साथ या पार्टी के साथ ज़्यादती होती है तो वो ज़्यादती नहीं है, वो बल्कि किसी और रंग में ये लोग ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कि औकाफ डिपार्टमेंट को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, और जितने भी इनके पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं मिनॉरिटीज़ के, उनको होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और उन्हें ख्याल करना पड़ेगा कि जो भी काम करवाते हैं उसका आगे रिज़ल्ट क्या मिलेगा, क्या कौम को फ़ायदा होता है या कौम को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरा काम था आपके हक़ में आवाज़ उठाना, और अब आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपने अब अपने हैशटैग के साथ औकाफ को अपनी फ़ेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताना है कि अगर आने वाले 1 हफ़्ते के अंदर अंदर हमें चेक नहीं मिले तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।